नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां ABC न्यूज के ब्यूरो चीफ अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट यूनियन कौंसिल हाजीपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम PSF के वसीम भट्ट की रिहाइशगाह पर किया, जिसमें इलाका के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हल्का NA 71 के उम्मीदवार ख्वाजा वैस मुश्ताक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और PP 46 के उम्मीदवार अजहर अहमद दयाल ने खिताब किया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जद्दोजहद की है, उसके नतीजे में हमें सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ी, सौकतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। हमारे घर से 3 जनाजे एक दिन में उठे। मुस्लिम लीग नून का दौर था, उनकी पुष्ट बनाई थी। जराइम पेशा लोगों ने मेरे भाई को मर्डर कर दिया, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद तर्क नहीं की। हम इस शहर के सरमायादारों से, इस शहर के गुल्लू बट्टों से, इस शहर के गुंडों और बदमाशों से हर दौर में निबरत अदमा रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि किसी मैदान में भी हमने कभी सरेंडर नहीं किया। बात यह है, इस जद्दोजहद के नतीजे में जेलें भी देखी, 1-2 दिन की जेल नहीं, सालों की जेलें देखी, लेकिन ये जद्दोजहद तर्क नहीं की, क्योंकि हम सियासी वर्कर हैं और हमारा एक नजरिया है। हम उस नजरिए पे काम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिर्फ इसलिए हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गरीब, मजदूर, मेहनत कश तबके और पिसे हुए मजलूम तबके के लिए आवाज उठती थी। मैं इसलिए इस पार्टी से मैं इस पार्टी में आया था। जबकि आप दूसरी तरफ नजर घुरा के देख लें, खुद गैर जानबदार होकर तजिया करके देख लें, हाजा असद से लेके डार फैमिली तक या दूसरी तरफ किसी तरफ आप देख लें, आपको सरमायादारों के अलावा कोई नजर आता है? क्या इन्होंने सियासत को ठेके पे ले रखा है? इनके बाप की जागीर है ये शहर सियालकोट। आपने पिछले दिनों में देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सारे दोस्तों ने देखा कि एक सियासी जमात का नाश्ता हुआ और 50 लाख में वो नाश्ता हुआ। आप लोग या मेरे तबके का कोई बंदा, कोई मजदूर, कोई बीमार, कोई गरीब इनके दरवाजे पे चला जाइए, 5 रुपए नहीं उसे देते। ये लोगों को अपने पैसे के जोर पे वरगला के दोबारा असेंबलियों में जाना चाहते हैं और उसी तरह आपके हकूक पे ये डाका डालने चाहते हैं जिस तरह इन्होंने पहले डाका डाला था। आप लाइनों में लाके आटा लेते रहे हैं, हमारी माएं बहनें लेती रही हैं। हमें उस दर्द और तकलीफ का पता है। हाजी आसफ को नहीं पता, दार फैमिली को नहीं पता। ये जो फैसल कराम, ये जो चूजा इन्होंने दिया है, जिसे पता ही नहीं सियासत क्या होती है, उसे नहीं पता कि ये लोग जो बैठे हुए हैं इनके क्या मसाइल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोड शेडिंग नहीं देखी, हमने देखी है। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों को रात को मच्छर नहीं लड़ता, हमें लड़ता है। हम अपने बच्चों को रात को सारी सारी रात पखियां जल जल के सुलाने वाले लोग हैं। मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं इन सरमायादारों के खिलाफ निबरत अजमा हूं। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, आपका हक बनता है कि मेरी मदद करें। आप ये ना देखें ये पीपल्स पार्टी वाले आ गए हैं, ये फलानी जमात वाले आ गए हैं। आप अपने तबके को देखें, उस तबके को देखें कि 75 साल से जिस तबके के लोगों को रौंदा जा रहा है इस मुल्क में। और देखें, हमने जब भी सियासत की, मेरी जमात ने, हमने असूलों की सियासत की। उन असूलों की सियासत में फांसी के फंदे भी देखे, जेलें भी देखी, शाही किले भी देखे, शोबतें भी देखी, गोलियां भी खाई, लेकिन उस तसल्सल से पीछे नहीं हटे। ये जो कल इस मुल्क के इनकलाबी बने हुए थे, ये जो इनकलाबी बने हुए थे, इनके, आप शहर सियालकोट में रहने वाले हैं, आपको पता है कि सियासी कारकुनों के घरों पे जो है ना रेड किए जा रहे हैं, उनके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। किधर गई है इनकी लीडरशिप? क्यों नहीं करते उन्हें प्रोटेक्ट? पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन पे रेड के घर पे रेड हो,
उसका दरवाजा कोई तोड़े, हम उसके आगे खड़े होंगे। ये होती है सियासी जद्दोजहद, ये नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, ये हाजा वैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमने पीटीआई के उन कारकुनों के घरों पे भी गए हैं, उनकी दुकानों पे गए हैं, जिनके घरों पे रेड हुए हैं। हमने उनकी मजम्मत की है, हम उनके साथ हैं। हमें इंतजामिया का कोई खौफ नहीं है, किसी एस्टेब्लिशमेंट का खौफ नहीं है। हम हर किस्म की मुश्किल आप लोगों के लिए उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमें ताकत देंगे, हम सियालकोट की आवाज अवानों तक पहुंचा के आपको दिखाएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दूसरी तरफ देख लें, कम से कम इतना तो तजिया कर लें, मर्जी तो आपने करनी है, थप्पा आपने अंदर जाके लगाना है, हमने नहीं लगाना। मैं गुजारिश करता हूं, चौधरी अहलाक देख लें, आप लोटों को रिजेक्ट क्यों नहीं करते? पहले वो पीपल्स पार्टी में था, फिर वो नून लीग में गया, फिर वो पीटीआई में गया, अब फिर वो इस्तेकाम में पाकिस्तान में गया। लानत है ऐसी सियासत पे। जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन थे वो किधर गए वो? उनकी जगह पे तो सरमायादार आ गए, इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। हम नजरियाती लोग हैं, आए हमारी सफों में शामिल हों, हमारे हाथ मजबूत करें, हम आपकी बात करेंगे, हम सख्त से सख्त मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ फैसल काम है, मुझे ये बता दें उसकी क्या जद्दोजहद है। कि उसका बाप एक सरमायादार है और हाजा असद का इन्वेस्टर है, ये उसकी जद्दोजहद है। अगर यही नजारा आप लोगों ने और इस शहर के लोगों ने बना के असेंबलियों में भेजना है, तो मुझे बताएं कि ये 5 साल जो हम रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या बनेगा, तो ये कैसे दुरुस्त होगा? ये खुद में खुद दुरुस्त हो जाएगा। तीसरा उम्मीदवार देख ले, पहले वो पीटीआई का था, फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्र। मेरे भाइयों, बच्चों और तमाम अहलियाने हाजीपुरा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान हाजीपुरा में आज की ये अजीमुल शान कार्नर मीटिंग मुनक्कद की और हमें आपके साथ मुखातब होने का मौका दिया। अहलियाने हाजीपुरा की मुझ पे पहले भी बड़ी मेहरबानियां हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2008 में एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, तो मैं उन दिनों में भी कार्नर मीटिंग्स में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में हाजीपुरा आया करता था और हाजीपुरा वालों ने मेरी ना सिर्फ इंतहाई इज्जत अफजाई की थी, बल्कि मुझे हाजीपुरा यूनियन काउंसिल से बाइज्जत वोट भी मिले थे। तो हाजीपुरा वालों का मैं उस वक्त से ममनून हूँ और मुझे आज भी और आज का इस सर्दी के मौसम में इस मोहल्ले में ये कार्नर मीटिंग देखकर मुझे एहसास हुआ कि आज भी हाजीपुरा यूनियन काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जिंदा है। अजहर दयाल साहब ने बड़ी तफसीली बातें की, मेरे भाई फैसल गुजर साहब ने भी हकीकत पर मबनी
बड़ी पुरजोश तकरीर की। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, इवन अनपढ़ आदमी जो इन कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ा, इवन बच्चे सोशल मीडिया वॉच करते हैं। और सोशल मीडिया वॉच करने की वजह से हर बुजुर्ग, हर मेरी माँ, हर बहन, हर नौजवान, हर बच्चा दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे वाकिफ है। आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को ऐसी परेशानी बनी हुई है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम को तेज करने के लिए आज मियां नवाज शरीफ को सियालकोट में दावत दी, जिन्होंने आज सियालकोट में जलसा भी किया। वो जलसा कैसे हुआ? उस जलसा में टीएमए के मुलाजमीन, डीसी दफ्तर के मुलाजमीन, सफेद कपड़ों में पुलिस, उस्ताद इकराम और जितने भी सरकारी महकमे थे उनको बाई फोर्स वहां पर ले जाया गया और सियालकोट के गैरतमंद अवाम में से उधर किसी ने जाने की कोशिश ही नहीं की। और सोशल मीडिया पे आपने वॉच किया होगा, मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सियालकोट में ये मकबूलियत है कि पूरी डिवीजन से लोग बुलाए हुए थे, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी। और अगर मैं मुबालगा आराई ना करूं तो 2000 से ज्यादा लोग उधर मौजूद नहीं थे। ये है इनकी मकबूलियत। पिछले दिनों पाकिस्तान टेलीविजन की टीम यहां पर आई हुई थी सर्वे के लिए इलेक्शन के सिलसिला में। वो मेरे पास भी तशरीफ लाए क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौमी असेंबली हूँ। उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया तो मुझसे वो कहने लगे, मुझे उन्होंने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ साहिब कई दफा इस शहर से मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं, तो उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस शहर के लोगों ने मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब किया था, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब करवाया जाता है क्योंकि वो उन लोगों के मंजूर नजर हैं जो इस मुल्क के अवाम के दुश्मन है, जिन्होंने यहाँ के गरीब लोगों को महकूम बनाया हुआ है, जो यहाँ के लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो फिर मैंने पीटीवी वाले को जवाब दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असेंबली में जाकर सिर्फ सियालकोट के सरमायादारों की खिदमत की है। अवाम के पास तो पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, महंगाई के मसाइल भी हैं, बल्कि सियालकोट मसाइलिस्तान बन चुका है। सड़कें टूटी हुई हैं। जब भी इलेक्शन नजदीक आता है तो सड़कों की तामीरात का काम शुरू हो जाता है, फिर 5 साल खामोशी हो जाती है। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये इलेक्शन क्यों होते हैं? सियासी पार्टियां मुआशरे में क्या किरदार अदा करती है? हर सियासी पार्टी किसी ना किसी तबके की नुमाइंदा सियासी पार्टी होती है। आप अगर मुस्लिम लीग नून को ले ले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले ले, ये लोग ना मजदूर की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, ना तालिब इल्म की बात करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शरफ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने क़याम से लेकर आज तक हमेशा जब भी बात की, यहाँ के गरीब अवाम के, मजलूम अवाम के, इस्तेसाल का शिकार लोगों के हकूक की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी बरसरे इक़्तिदार आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के
मजलूम लोगों की खिदमत की, लोगों को नौकरियां दी। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम